हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के ट्रिक्स पर। तो जैसा कि हमने ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था 27 क्वेश्चनों को, तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। इसी तरह हम आपको एक एक सेट डेली करवाते रहेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, हमने 27 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? कौन सी है? ठीक है, विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। ठीक है, जो रूस में पड़ती है, ये रूस में पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील जो है सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ताजे पानी की झील, तो भी आप यही आंसर लगाएंगे। ठीक है, और जो ये सुपीरियर झील पड़ती है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे ऊंची झील। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका। ठीक है, टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है और बोलीविया एवं पेरू के बीच जो है मतलब बॉर्डर पर इसकी जो लोकेशन है वो है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, जो कि डेनमार्क के अधीन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वो किसके अधीन आता है? ठीक है, तो वहां पर आप डेनमार्क लगा देना। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है द्वीप, लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसमें 17,500 लगभग 17,500 द्वीपों की संख्या है। छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनकी संख्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे छोटा यहाँ पर देश लिखा गया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर गलत हो गया है, महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर ऊंची नहीं पूछा रहा है, यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकी एंड एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रेणी है ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आप सबको पता होना चाहिए कौन सा है, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, भारत का जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है थार। ठीक है, जो भारत का मरुस्थल है उसको थार कहते हैं। ठीक है, उसको दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है?
ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71% पर जलमंडल का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर एवं सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही आते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो गहराई है लगभग 11,000 मीटर है, ठीक है, लगभग 11,000 मीटर है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है? आप सबको पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? ठीक है, ऐसा 2 बार होता है, एक अमावस्या को होता है और पूर्णिमा को होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो निम्न ज्वार आता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार आता है, ठीक है, वो सप्तमी को आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, पूछा जाता है किन 2 देशों को जोड़ता है, ठीक है, किन 2 देशों को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलती मत करना, क्योंकि बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि पाक देखकर आप भारत और पाकिस्तान मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि जो पाक है वो PAL के पाक होता है, ठीक है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा अलग होता है या जुड़ता है? ठीक है, सॉरी, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ता है? तो स्वेज नहर से जुड़ता है, ठीक है, स्वेज नहर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, ठीक है, नील नदी यहाँ पर। और हाँ, अगर पूछा जाए अपवाह तंत्र के क्षेत्र मतलब की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, तो अमेजन हो जाएगी, ठीक है, अमेजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। बगदाद किस नदी के किनारे है? बगदाद किस नदी के किनारे है? तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। और हाँ, पोटोमैक के किनारे वाशिंगटन DC है, और न्यूयॉर्क जो बसा है वो हडसन नदी के किनारे बसा है, ठीक है, इसको भी याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, टिग्रिस, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है, ठीक है, एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? ये वेनेजुएला में कैरोनी नदी के किनारे, ठीक है, कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो आप सबको पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है, लगभग 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन है 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, ठीक है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में
ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कभी कभी आता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो वहाँ पर ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वायुमंडल की किस सतह किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो किस में होती हैं? वो भी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही, जैसे आंधी तूफान बारिश जो होती है वो क्षोभ मंडल में ही ये घटनाएं घटती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन जो परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन पूछता है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? तो जो आयन मंडल है, आयनोस्फीयर जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब हम किससे मापते हैं? तो वायु दाब हम मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं। और हम मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापता है उस वो कौन सा यंत्र है? वो है हाइग्रोमीटर। ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर। यहाँ पर हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये हाइड्रोमीटर होता है ये वाला, ये तो ये जल का अपेक्षित घनत्व मापता है। ठीक है, यहाँ पर इतना ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ठीक है, किससे रक्षा करती है? तो आप सबको एकदम पता होना चाहिए, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से ये पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो कौन सा देश करता है? वो चीन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये भी जो चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये भी चीन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? अपना देश भारत। ठीक है, भारत। भारत केले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, और दूध उत्पादन में भी भारत नंबर 1 है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, तो लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक है, रूस यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रूस लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे ज्यादा टिन कौन सा देश उत्पादित करता है? तो मलेशिया करता है। ठीक है, मलेशिया टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का जो मानचेस्टर है वो ओसाका को कहा जाता है। ओसाका जापान का एक शहर है। ठीक है, और मानचेस्टर कहाँ पड़ता है? वो इंग्लैंड में है, एक औद्योगिक शहर है। ठीक है, वहाँ पर सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसी तरह भारत में भी कई औद्योगिक क्षेत्र हैं। जिस प्रकार भारत का जो मानचेस्टर है उसे हम अहमदाबाद, अहमदाबाद को हम भारत का मानचेस्टर कहते हैं, लेकिन उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है उसे हम कानपुर, कानपुर को हम उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। और हम दक्षिण भारत के जो मानचेस्टर है उसे हम कोयम्बटूर कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आप याद रखना। वो वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, संसार की छत
किसे कहा जाता है? ठीक है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होलो सिटी कहते हैं? निम्नलिखित में किस शहर को इंटरनल सिटी या होलो सिटी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? तो रोम को हम इंटरनल सिटी या होलो सिटी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? अमेंडसेन। ठीक है, अमेंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर तो रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और वहाँ पर मैंग्रोव वन, उसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर सुंदरी वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, और ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग। ठीक है, लेह मनाली मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और ये रहा क्वेश्चन आपका आज लास्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।